पूरे उलमा इकराम आज थाना पे आए हैं, क्या वजह है? आप लोग मीटिंग भी किए, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्वालपोखर जलजली चौक ईदगाह में हम उलमा इकराम और लीडरान इनकी मीटिंग हुई एक अहम इलाके से बुराई के ख़ात्मा के लिए, बुराई को रोकने के लिए। सरेदस्त हमारे यहाँ एक अभी मीटिंग में इत्तेफाक के राय से पास हुआ कि जो झलझली में मेला लगाया जा रहा है इसको रोका जाए, और हम लोगों ने इस ताल्लुक़ से ऑब्जेक्शन इसमें दायर किया अपने ग्वालपोखर थाना में आईसी के पास। फिर हम लोग बीडीओ के पास भी जा रहे हैं। हम लोगों का ऑब्जेक्शन है कि इस तरह का मेला इलाके में ना लगाया जाए, क्योंकि इसमें फितने होते हैं। जैसे इससे पहले भी मेला हुआ है और इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं चाकूबाजी हुई, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं लड़ाई हुई, कहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ। ये सब हालात पिछले मेलों में जो हो चुके हैं, इसलिए हम लोगों को इससे ऑब्जेक्शन है कि ऐसे खुराफात को इलाके में ना आने दिया जाए, और हम लोग उसको सख्ती से रोक रहे हैं। आप लोग तहरीरी शिकायत की अभी? जी, तहरीरी। क्या आईसी साहब ने क्या कहा आप लोगों ने? आईसी साहब ने उसको रिसीव करके ठीक है, हम कानूनी तौर पर जो है इसको इसके अलावा और कौन सी चीज़ों में सिद्धांत लिए है? फिलहाल तो अभी सरदस्त हम लोग जो नोटिस दिया इसी ताल्लुक से। बाकी अगली मीटिंग होगी हम लोगों की, इलाके में जो भी बुराइयां हैं उसको हम लोग रोकने की क्या कोशिश ये करेंगे। जो मेला है सिर्फ इसी मेले को लेकर कि और इलाके में और भी कहीं मेला लगेगा? नहीं, और भी कहीं मेला कहीं भी लगेगा। पूरे ग्वालपोखर में हम लोगों का प्लान है कि पूरे ग्वालपोखर में कहीं भी मेला लगेगा, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्शन खड़ा करेंगे। हजरत साहब, उर्स के मुताबिक पूछना चाहते हैं कि औरतों का जाना उर्स में क्या है? उस ताल्लुक से भी हमने मना किया, इससे पहले भी मना कर चुके हैं, अब भी मना कर रहे हैं। औरतों का जाना मना है। सिर्फ मनाही करने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए एक्शन आप लोग उसके लिए भी हम लोग मीटिंग जो हम लोग ले रहे हैं ना, कि आप लोग एक तंजीम तैयार करेंगे, जिस तंजीम के तहत हम लोग, चाहे वो शादी में बुराइयां हो, चाहे उर्स में बुराइयां हो, चाहे जलसे में बुराइयां हो, चाहे मेले में बुराइयां हो, तमाम बुराइयों को ख़त्म करना हमारा मिशन है। यकीन हो रहा है कि अगर हम उलमा और तमाम जिम्मेदारान लीडर हैं, दानिशवरान, प्रधान वगैरह, ये सब मिल कर के अगर मिशन को चलाएं जो हम लोग यहाँ तस्करा कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर उसमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। बातें चूँकि बहुत आई, इसमें हर तरह की बुराइयों को ख़त्म करने की बातें आई, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है तो 0 पॉइंट से। अचानक अगर आप मालूम हुआ कि वो है ना, मुद्दर इजला का कद लिहाफी, खैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो। अचानक अगर हम पूरे 14 जीपी की बात करें, मालूम हुआ कि वहाँ हमको कोई जानता भी नहीं, कौन आया है, पागल तो नहीं है ये, तो पागल घोषित करके हमको डाउन कर सकता है। इसलिए शुरुआत करके हम अपने घर से, ये जो 4 जीपी का हम नाम लिए, महुआ हमारा घर है, जैनगांव हमारा घर है, लोधन हमारा घर है, ग्वालपोखर हमारा घर है। ये 4 जीपी हमारे लिए इस तरह है जैसे हमारा महुआ है, उसी तरह हमारे लिए, मेरे लिए उसी तरह जैनगांव भी है, ग्वालपोखर भी। तो हम यहीं से क्यों ना शुरुआत करें। और अगर से भी लोग आए, हाँ आए हैं माशाल्लाह, पोखरिया अंचल खागर नहीं, हम किसी का इनकार नहीं कर रहे हैं। कहने का मंशा है कि हम नहीं बुलाया, लेकिन पूरे ग्वालपोखर ही नहीं, अगर चाहेंगे तो हम लोगों को देख के पूरे उत्तर दिनाजपुर, पूरे वेस्ट बंगाल में लोग इसको अपना सकते हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कोई चीज़ आजकल शेयर होती है तो वो शेयर होकर एक आदमी के घर तक नहीं, ऑल इंडिया बेस पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर बात चली जाती है, तो एक को देख के दूसरा इसको अपना सकते हैं। क्योंकि हम कोई बुराई के लिए नहीं, बुराई के खात्मा के लिए निकले हैं, बुराई करने के लिए हम नहीं निकले हैं, बुराई को मिटाने के लिए निकले हैं। तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर गैबी तौर पर भी हमें अल्लाह की तरफ से भी हमें मदद मिलेगी, और इंशाअल्लाह आप सब साथ रहेंगे तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सरेदस्त जो बात अभी आई कि आईसी को थाने में वीडियो कर देंगे, आईसी को देंगे, वीडियो ना कर देंगे, तो वो तहरीर जो है हजरत फरमा रहे हैं, उस पर आप लोग साइन कर दीजिए। जो जिम्मेदारान है खास करके उसका साइन होना चाहिए। और अभी आप लोग चलिए वहाँ, टाइम तो वेस्ट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एहसास कर रहा हूँ कि आपका कीमती टाइम लिया जा रहा है, और ये पहली बार लिया जा रहा है, तो ये तो एक अजीब सी चीज़ है ना कि ये क्या हो रहा है। ये मौलाना लोगों को क्या हो गया? मौलाना लोगों को नहीं, इलाके के रहने वाले हर शख्स की ये जिम्मेदारी है कि बुराई को मिटाए। अब आप बताइए कि यहाँ ईदगाह को सजाने के लिए आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पैसे से ही ईदगाह सजाई जा रही है,
और ईदगाह के बगल में कौन सा ठेला लगा है? टिकट का। क्या मतलब? मस्जिद के गेट पर आप लॉटरी का टिकट भिजवाएंगे? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? खरीदने वाला कौन है? वही नमाजी है जो नमाज पढ़ के निकलता, नमाज पढ़ के निकल के जाके लॉटरी का टिकट खरीदता है। बल्कि हमने तो ये भी सुना है हमारे महुआ अंचल का कोई जिम्मेदार नाम लेने से झगड़ा हो जाएगा। एक बार नाम लिया था तो बहुत कुछ हो गया था, तो नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। वो अपनी बीवी को लेके आया है, ये कह के करती है अपना हाथ लेनी लॉटरी टिकट। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। एक जिम्मेदार इलाके का वो अच्छा नेता, और वो आकर के बीवी को लेके आया है, कह रहे तुम अपने हाथ से लो, हो सकता है तुम्हारे नाम से निकल जाए। ये किस्मत आजमाने के लिए लॉटरी खेल रहा है। हरामकारी में किस्मत आजमाई जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह। तो बहरहाल अगर हम नहीं रोकेंगे, लोग उसको हराम तक नहीं समझेंगे, लोग उसको नाजायज़ तक नहीं समझेंगे। और मैंने उस दिन बयान दिया है कि किसी नाजायज़ को अगर वो गुनाह कबीरा ही गुनाह सगीरा क्यों ना हो, उसको हलाल समझ के अगर कोई करे तो हराम है, कुफ्र है, और बीवी निकाह से निकल जाएगी। ये मसला है। इस्तिहलालुल मासियत कुफ्रुन वलो सगीरतन। किसी मासियत को हलाल समझना कुफ्र है। अब जब कुफ्र है तो जाहिर सी बात है कुफ्र करने से हलाल समझ के कर रहे हैं कि हराम समझ के। अगर कोई हराम समझ के करे तो गुनहगार है, फासिक है, जहन्नम के मुस्तहिक है, लेकिन काफिर नहीं है। लेकिन उसी चीज़ को अगर कोई जायज़ समझ के कर ले तो ये कुफ्र है। बीवी निकल जाएगी, बैठ टूट जाएगी, मुरीद है तो ख़त्म हो जाएगा, ईमान से निकल जाएगा, फिर से कलमा पढ़ के उसको मुसलमान होना पड़ेगा। ये मसला है। तो हम उलमा की जिम्मेदारी है, हम बहैसियत उलमा हमने मीटिंग ली और आप हजरात को बुलाए। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप हजरात हमारा साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जब साथ होकर के काम करेंगे तो बुराई का खात्मा करके छोड़ेंगे। फिलहाल ये लिखा जाए और आइंदा के लिए इंशाल्लाह मीटिंग का ऐलान होगा। फिर और भी ज़्यादा तादाद में जब बुलाएं, बस आप हजरात से गुजारिश ये है कि जो टाइम दे उस टाइम का ख्याल करते हुए उस टाइम पर आ जाएँ ताकि वक्त पर सारा काम हो जाए। प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो स्कूल है उनमें हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिखा रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट की बात है। वहाँ पे प्रोग्राम का जो पहला कैंडल जलाया था, इसके लिए हमारे बड़े जिम्मेदारान ही आते हैं। प्रोग्राम में हमारे जिम्मेदारान भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को सिखा रहे हैं। ये भी अच्छी बात।